क्या चाहते हो? सर हम यही चाह रहे हैं, हम अपने लिए इंसाफ चाह रहे हैं। सर अगर यहाँ पे किसी घर में 3 दिन के लिए रोशनी नहीं होगी तो पीडीडी डिपार्टमेंट, आप ही ये बात मेरे साथ, आप ही ये बात बताइए, पीडीडी डिपार्टमेंट को कितने बड़ा प्रोटेस्ट होता है जब 3 दिन के लिए बिजली नहीं होती है। सर तो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में रोशनी से महरूम रखा है, तो हमारे लिए क्या हक नहीं है? क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? वो एज अ डिप्टी मैं एज अ डिविजनल कमिश्नर बनना चाहता हूँ। शरीफ हमारा फैसला भी कर सकता है। हमें सर ये प्रॉब्लम है कि हम अकाउंटेशन, अब ये बात थक के कर गए, हम थके हैं। अब कितनी बार मीडिया को भी देते, पिछली बार भी मैंने मीडिया को चला दिया, डीसी साहब तक पहुंच गई थी बात, लेकिन डीसी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही हमारे कान साहब करते, डीसी साहब करना चाहिए उनको, मत डीसी साहब के बच्चों की तरह करने का। तो बच्चे डीसी साहब के बच्चे IAS, जो IAS कर रहा है, जिसने IAS किया है वो आज 1,20,000 जी जी बताइए। 2012 से आज तक आपने देखा ब्लाइंड स्कूल ने प्रोटेस्ट किया? नहीं। हाँ, क्यों मजबूर हो गया? एक मिनट सुनो बात। मजबूर इसलिए हो गए, 2012 में हमने स्कूल स्टार्ट किया देवान बाग बारामूला में। वहाँ पे बिल्डिंग थी, उसकी 30,000 मंथली रेंट जा रही थी, एफर्ट नहीं हुई, 2014 में बंद हुआ। ठीक है सर। उसके बाद 2016 में हाजी मोहम्मद यूसुफ खान, उनको अल्लाह मगफिरत करे, उन्होंने स्टार्ट फिर से किया, 45,000 रेंट देना पड़ी, कुछ महीनों के लिए चला, फिर बंद हो गया। 17 में साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा आई, उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने, सर मेरी बात की तरफ तवज्जो प्लीज, बी कंसंट्रेट। उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए, बोला कि विदिन ये आपकी 1 ईयर की रेंट, 1 ईयर की में आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितने हो गए? 6 साल में हमने रेंट एफोर्ड की, लैंड भी उन्होंने दे दिया, लेकिन आज तक हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। डीसी साहब को बोल रहे हैं कहीं पे बिल्डिंग दे दो, हमारे पास है ही नहीं। क्या डीसी साहब को कोई, डीसी साहब ने डीसी साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, उनके पास पावर है, उनके पास नॉलेज है, जो वो हुक्म निकालेंगे, जब उनके पास ये ताकत है, वो एक क्या बोलते हैं इसको, वो एक हायर सेकेंडरी बना सकते हैं। ये देख लीजिए कॉलेज है ना आपके पास, डिग्री कॉलेज, इसका ग्राउंड कितना बड़ा है, इसने सारे बारामूला को कवर किया है। क्या हमारे लिए हक नहीं है? हमारे लिए 2 कनाल की जमीन भी हक नहीं है जिसमें हम बैठे बिल्डिंग बनाए? हॉस्टल, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये बेचारा ये डिसेबल है, ये हमारे लिए करता है, पब्लिक डोनेट भी उतना नहीं करती है। इधर से चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले तंग कर रहे, बोल रहे आज हम आपके स्कूल को ताला लगाएंगे। आज 14 मार्च है, 1 मार्च को स्कूल खुले, जबकि डीसी साहब ने खुद भी कहीं स्कूलों का मुआयना किया है। आज हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए जब हमारा स्कूल बंद था। तो अभी क्या चाहते हैं? हम बिल्डिंग चाहते हैं, वी वांट अकोमोडेशन। हम तो अंधे हैं, हम तो नॉर्मल नहीं है, हम क्या कुत्ते हैं? हम इंसान हैं, इंसान क्यों गिराएंगे? तो बहुत बिल्डिंग बनाई है वैसे जिनमें कोई बच्चा नहीं होता है। सर हमारे बिल्डिंग में 83 बच्चे हैं, लेकिन हमारे 3 ही कमरे हैं, हम क्या करेंगे उसमें? सर स्कूल कब से खुले हैं आप ही बताइए? स्कूल कब से खुले हैं? 1 मार्च से खुले हैं ना। आज का मार्च है, 14 मार्च है ना, 14 मार्च मैम। हमारे स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि ये डीसी साहब की, ये इंतजामिया की बहुत बदकिस्मती है, क्योंकि जो हमारे पास आते नहीं है। डीसी साहब ने बहुत स्कूलों में खुद से वेलकम किया है, लेकिन हमारे स्कूल में किसी ने भी नहीं वेलकम नहीं है।
अभी हम सर अपना इंसाफ चाह रहे हैं, हम बिल्डिंग चाह रहे हैं सर। बहुत बहुत मशहूर है कि आप वक्त पे आए। जब भी हमने आपको दावत दी, आप हमेशा वक्त पे आते हैं। आज हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल जो नॉर्दर्न फेडरेशन बारामूला जटी में जो चल रहा है, हम 2017 से हम बोल रहे हैं कि हम इन बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चे हैं सब, इनके लिए एक बिल्डिंग दे दो, क्योंकि यहाँ पे जगह की बहुत कमी है। तो उस वक्त सीएम साहिबा महबूबा मुफ्ती थी, तो उसने लैंड का भी हमने वादा किया और दे भी दी यहाँ फतेहपुरा में। तो डीसी साहब बार बार बोलते हैं कि इसको ट्रांसफ़र करो, इसको ट्रांसफ़र करो, लेकिन जब हम फाइल आगे करते तो फाइल पहुँचती नहीं है कहीं। तो अब हमारा मुतालबा यही था, हम 5-6 साल से हम उनको बोल रहे हैं कि कुछ तेज़ी करो, कुछ जल्दी करो, क्योंकि हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हमें रोज़ आते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं, हम ताला करेंगे। तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी इनको पढ़ाने में भी। जब भी क्लास चल रहे होते थे तो ये आते थे, क्लासेस हमें बंद करनी पड़ती थी, ताला लगा देते थे, फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, डीसी ऑफिस जाना पड़ता था, फिर इंटरव्यू वो करते थे, फिर 2-4 दिन के लिए हमें खोलना पड़ता था, फिर ये आ जाते थे, फिर वही सेम प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब हम लेटरों का खताबत होती रहती थी डीसी साहब के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तहसील ऑफिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस के साथ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था इस पे। तो हम मजबूर हो गए सड़क पे आने के लिए। अभी क्या चाहिए? अभी हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो सिर्फ बिल्डिंग का, क्योंकि उसका वो आरएनबी वालों ने उसका डीपीआर भी बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए ताकि ये बच्चे भी सफर न करें अपने एजुकेशन। ब्लाइंड स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट? ये प्राइवेट सेक्टर है, ये सेमी गवर्नमेंट है, हमें करती है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर में, वो ग्रांटेड एड की शक्ल में हमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए देते हैं महीने का, जबकि इसका साल का देते हैं वो 2.5 लाख, जबकि इसका खर्चा ही है 20-21 लाख रुपए पर एनम। तो हम मैनेज कर रहे थे पब्लिक से, लेकिन आजकल पब्लिक भी बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोविड की वजह से, उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से रेंट है हमें 32,000 इस वक्त रेंट है, और उसका भी 10% हर साल एग्रीमेंट में हमें लिखा हुआ है, हर साल 10% आपको चढ़ता जाएगा। तो वो पहुंच जाएगा 50-60 हज़ार पे। तो हम कहाँ से इतना पैसा ला सकते हैं? तो आज हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा था कि हमें इस बिल्डिंग को जितना जल्दी हो सके ये तैयार करके दे दें।